हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद बीनू। ये मेरा एक छोटा सा पूरे सिटी को कैप्चर करता हुआ ब्लॉग है। हमने अपनी जर्नी शुरू की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता से और अपनी उड़ान भरी थी भारत के एक प्रमुख ऐतिहासिक राज्य जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है और मराठा साम्राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत ही प्रसिद्ध शहर, विशेषकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए प्रसिद्ध पुणे शहर को हम इन 8 दिनों में एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात नोट करा दूँ कि मैं हर एक पुणे शहर सिटी को कैप्चर कर चुकी हूँ और उसका लॉन्ग वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन है पूरे होल पुणे सिटी के आइदर इट्स हिस्टोरिकल, रिलीजियस सभी जगह को मैंने कैच करते हुए छोटा सा एक ब्लॉग बनाया है। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए महान महाराज शिवाजी छत्रपति को नमन करते हुए हम पुणे सिटी में प्रवेश करते हैं और अपने होटल सॉलिटेयर में जाके अब हम रुकते हैं। वहाँ से हम 8 दिन पुणे को विज़िट करेंगे और ये है पुणे की पहली सुबह। और मैं अब जाऊंगी सबसे पहले दगड़ू सेठ गणपति मंदिर। वहाँ से गणपति जी के आशीर्वाद लेकर हम इस महान ऐतिहासिक कल्चरल वाइब्रेंट शहर को एक्सप्लोर करेंगे और वही एक्सप्लोर के क्षण, वो मोमेंट मैंने आप सबको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है अपने छोटे छोटे सारे ब्लॉग को एक जगह जमा करके। शनिवाड़ा किले के करीब से गुजरते हुए हम दगड़ू सेठ मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले मंदिर से अपनी पुणे शहर की एक्सप्लोर करना है। तो वहाँ पर हमें गणपति बाबा जी के दर्शन हुए। ये रास्ते के काफ़ी करीब है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शोर रहता है और हमने बहुत ही सुंदर तरीके से गणपति जी के दर्शन लिए। उसके बाद हम सिटी एक्सप्लोर करने के लिए तो सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन जो था वो था राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम। वहाँ डॉक्टर दिनकर केलकर जी ने अपने 60 सालों में हिंदुस्तान के, भारत देश के विभिन्न राज्यों से, लाइक राजस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, विभिन्न जगहों से उन्होंने अपने चीज़ों को संग्रहालय यहाँ पर बनाया है। ये 3 मंजिला म्यूज़ियम है और बहुत ही विशाल है। यहाँ पर आपको प्राचीन भारत का इतिहास देखने को मिल जाएगा। ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही नॉलेजेबल और जो इतिहास से प्यार करते हैं तो वो ज़रूर इस राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम को विज़िट करें। राजा दिनकर केलकर जिसमें एक पूरा भारत समाया हुआ है और ये ज़्यादा फेमस है मस्तानी महल के लिए भी। अब हम जा पहुँचे हैं शनिवार वाड़ा, जो कि पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक किला जिसका निर्माण 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। यह किला एक अवशेष, एक पर्यटन स्थल के रूप में आज मौजूद है और यह किला अपने सुंदरता, अपने सौंदर्य को लेकर और विशेषता नारायण राव दरवाज़ा और मस्तानी महल दरवाज़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है पर्यटकों के बीच में। और कुछ किंवदंती के अनुसार, जिसकी मैं दावा नहीं करती, इस किले को भूतहा किला भी कहा जाता है। शनिवार वाड़ा के करीब ही लाल महल है। लाल महल जिसमें शिवाजी जी का बचपन बीता था। 1630 में शाहजी भोसले के द्वारा अपनी पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी जी के लिए बनवाया गया यह लाल महल। ये 2 मंजिला महल। इस महल के अंदर
जीजाबाई माता जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई है और कई तैलीय चित्र है जिसमें आपको शिवाजी जी के बचपन के कार्यकलाप और विशेषता शाइस्ता खान के साथ जो युद्ध उन्होंने किया था वो आपको देखने को मिल जाएगा इस महान स्मारक लाल महल में। और इसके बाद हम गए पुणे शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आगा खान पैलेस, जो कि प्रमुख है गांधी जी के उन 21 महीनों के नज़रबंद जो कि ब्रिटिश राज्य में उनको दिया गया था। ये आगा खान महल में उनकी पत्नी कस्तूरबा जी गांधी, उनके दोस्त की समाधि महादेव और गांधी जी की समाधि बनी हुई है। उसके बाद हमने फिर अलग पातालेश्वर केव, जो कि जेएम रोड पर स्थित है, पुणे शहर के व्यस्त सड़कों में से एक, वहाँ पर पातालेश्वर केव को हमने विज़िट किया। पातालेश्वर केव जो कि एक रॉक कट मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर विशाल। और उसके बाद हमने उसके करीबी जंगली महाराज मंदिर के भी दर्शन किए। एक अद्भुत शांति, एक मेडिटेशन की जगह, बहुत ही सुंदर पूजनीय जगह जंगली महाराज जी के मंदिर, जो कि पातालेश्वर के काफ़ी करीब है। ये भी जेएम रोड पर स्थित है। और इस व्यस्त सड़कों में इतने हलचल के बावजूद भी ये जगह आपको शांति प्रदान करता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, बहुत ही सुखद, आपको आपकी आत्मा को शांति देती हुई एक शांतिपूर्ण जगह जंगली महाराज जी का मंदिर। इसके बाद हम पुणे शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर सिंहगढ़ किले आ पहुँचे हैं, जो लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और यह किला मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मुगल शासकों से इसे वापस लेने की लड़ाई के लिए यह किला प्रसिद्ध है। और यह किला तानाजी मालुसरे की वीरता की कहानी से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में यह एक साहसिक अभियान चलाया गया था मुगल शासकों से अपने किले को वापस लेने के लिए। तानाजी मालुसरे, जो कि छत्रपति शिवाजी के पेशवाओं के मराठा साम्राज्य के एक सूबेदार थे, उन्होंने अपनी वीरता से मुगल शासकों से लड़ते हुए उदयभान को युद्ध में परास्त किया, सिर्फ अपने 500 सैनिकों के साथ। और इस युद्ध में उनको वीरगति को प्राप्ति हुई। पहले ये किला कोंढाड़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन शिवाजी ने जब तानाजी मालुसरे की वीरता को, वीरगति की खबर मिली, तो उन्होंने इस किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया, मतलब शेर का किला, सिंहगढ़ रख दिया शिवाजी महाराज जी ने। इसके बाद से यह किला शिवाजी महाराज जी के सिंहगढ़ नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। अभी यह सिंहगढ़ किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है और लोग इसके इतिहास और मराठा साम्राज्य के महत्व के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पुणे के
सिटी टूर में एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ सिंघल किला और तानाजी मालुसरे की वीरता यहाँ पर आकर आपको बहुत ही ज़्यादा सम्मोहित करेगी। और मराठा मानुष और हमारे बीच भी तानाजी मालुसरे जी एक हीरो के रूप में, एक महान नायक के रूप में हम उनको देखते हैं। इसके बाद हमने पुणे शहर की व्यस्त सड़कों में सबसे ज़्यादा चलने वाली ऑटो की सवारी की और सच में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अब हम पहुँचे हैं विश्रामवाड़ा। विश्रामवाड़ा जो कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो हमें पूरे देखने को नहीं मिला, सिर्फ हमने अंदर जाके थोड़ा सा एक पार्ट हमें दिखाई दिया। और जो हमें समझ में आया कि ये एक यूनिवर्सिटी है, हमें क्योंकि बताने के लिए भी कोई नहीं मिला वहाँ पर, और हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्रित नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पर बोर्ड भी जो थे वो मराठी भाषा में लिखे हुए थे। जो थोड़ी बहुत हमें पता चला कि ये महाराज पेशवाओं के समय एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और अभी इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब बस हमने थोड़े ही इसके विश्रामवाड़ा देखे और सबसे अंत में हम पहुँचे सरसबाग, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ के गणपति मंदिर में जा पहुँचे, मतलब हमारी शुरुआत गणपति जी के दर्शन करने से हुई और हमारे टूर का अंत भी गणपति जी के सरसबाग गणपति जी के दर्शन से ही हुए। तो हमने और भी कई जगह एक्सप्लोर किया बट मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी। इसके बाद हम लोग वापस कोलकाता आने के लिए फिर से पुणे एयरपोर्ट पर जा पहुँचे और हमारी शाम की इवनिंग की फ़्लाइट थी फॉर कोलकाता। और हमने पुणे महान शहर को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा शुरू की कलकत्ता की ओर। सच में पुणे शहर आकर मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हुई। ये बहुत ज़्यादा कल्चरल रिच, बहुत ही समृद्ध शहर, ऐतिहासिक शहर लगी मुझे। और रात में करीब 9 PM हमने लैंड किया कोलकाता एयरपोर्ट